हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे और सबका मस्त लाइफ चल रहा होगा। तो आज हम एक सीरियस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत के लिए ये कॉमन टॉपिक होगी एंड बहुत के लिए ये बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है, क्योंकि इसके रिजल्ट नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्चुअली मैं चर्चा करने वाली हूँ प्रेगनेंसी किट। जब हम लोग टेस्ट करते हैं, जब भी हमारा कभी पीरियड मिस होता है और हम टेस्ट करते हैं कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो वो होता क्या है कि कभी कभार जो लाइन होती है, टी वाली जो लाइन होती है, जो हमें एक्यूरेट रिजल्ट दिखाती है कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो कभी कभार हल्की आ जाती है। तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, इसे किस लिए इस तरह के आते हैं रीज़न्स, तो आज हम सब कुछ इस वीडियो में उसको कवर करने वाले हैं। सब मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल में मेरे संग ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ है। अभी मतलब 10 डेज़ पहले मैंने टेस्ट किया था और मेरी पॉजिटिव आई थी, बट लाइट पॉजिटिव आई थी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके संग शेयर कर रही हूँ। मैं ऐसे नहीं कि कहीं से कलेक्ट करके बता रही हूँ। मेरा जो डॉक्टर के संग हुआ, डिस्कस किया, जो डॉक्टर ने मुझे बताया, वो सब मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो ऐसा क्यों होता है, उन्होंने बहुत सारे रीज़न मुझे बताए थे कि ऐसा क्यों होता है। तो फर्स्ट उन्होंने ये बताया था, ये इसमें ये नहीं है कि हर चीज़ नेगेटिव ही जाएगी, या फिर पॉजिटिव भी होती है बहुत चीज़, और इसमें नेगेटिव भी होती हैं, जिसके लिए हमें तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन्हें दिखाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कभी भी किसी चीज़ को आप हल्के में मत लीजिएगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे छोड़िएगा नहीं। अगर कुछ ऐसा आपके संग होता है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाए। तो जब मेरे संग ऐसा हुआ था तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, और उन्होंने मुझे 4 से 5 रीजंस बताए थे जिसके कारण ये जो है वो लाइन हल्की आती है। तो फर्स्ट उन्होंने बताया था कि हो सकता है पीरियड मिस होने से पहले, जब हम मतलब पीरियड मिस हुआ हमारा और 1-2 दिन बाद ही हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये लाइन आई या नहीं आई, हम प्रेग्नेंट है कि नहीं है, हम कंफ्यूजन में रहते हैं, इसलिए हम बहुत जल्दी टेस्ट कर लेते हैं और बहुत उतावले होते हैं कि भाई मुझे जानना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। तो इस और जब हम इस तरह से अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो हम प्रेग्नेंट होते हैं, बट हमारी जो एससीजी की लेवल होती है, जो जिसमें बच्चा तैयार होता है, वो उतनी मात्रा में नहीं अभी रिलीज़ हो रही होती यूरिन में, जिससे हम काउंट कर पाएँ कि हम प्रेग्नेंट है या नहीं है। कभी कभार वो हल्के लाइन में दर्शाती है और कभी कभी तो नेगेटिव भी आ जाता है। तो आप इसके लिए बस इसका दूसरा ये उपाय ये है कि आप कुछ दिन रुक के, मतलब 4 से 5 दिन, 1 हफ्ता रुके आप अगेन टेस्ट करें, और उसमें आपको जरूर डार्ट मिलेगा। तो पहली रीज़न ये होती है। दूसरी रीज़न होती है कि हमारा जो पीरियड है वो रेगुलर है कि नहीं। अगर इरेगुलर पीरियड है तो क्या होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारा प्रेगनेंसी जो है वो 5-6 वीक का है, लेकिन वो होता है 4-5 वीक का। तो इसलिए भी ये लाइन हल्की आती है, क्योंकि हम तो सोच रहे होते हैं कि हमारी लास्ट मिस पीरियड आई थी 30 तारीख को, और ये 1 महीना बीत गया है और प्लस 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता बीत गया है, तो हमारी तो प्रेगनेंसी पाए 5-6 वीक की होगी। बट एक्चुअली होता ये है कि हम सोच रहे होते हैं, लेकिन ओव्यूलेशन, हमारा जो इरेगुलर पीरियड होता है, उसके कारण ओव्यूलेशन भी देरी से होती है। पीरियड्स जब देरी से आएंगे, लेट आएंगे, तो ओव्यूलेशन भी देरी से आती है, और ओव्यूलेशन जब देरी से आती है तो फर्टिलाइज भी देरी से होती है। तो इसके कारण भी आपका लाइट कलर, लाइट लाइन आ सकता है जब आप टेस्ट करते हो। तो इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप उसके लिए भी 1 हफ्ता और रुक के फिर से करें, फिर टेस्ट करें, अगर उसमें ज़रूर आपका डार्क लाइन आएगा। तीसरी होती है ऑक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये इसलिए होती है क्योंकि कभी कभार होता है कि आजकल का जो टाइम है, स्ट्रेस वाला टाइम है, तो होता क्या है कि प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है हमारी, तो वो बच्चेदानी यूट्रस में ना सेट होके, वो जो हमारा अंडा होता है वो जाके फिलिपिन ट्यूब में सेट हो जाता है, अपनी जगह बना लेता है। और ये प्रेगनेंसी फिर हम कंटिन्यू डॉक्टर करने की अलाउ नहीं करते हैं कि आप इसको कंटिन्यू करें, तो इसलिए वो हल्की लाइन आती है। तो इसमें क्या होता है, एससीजी बहुत कम मात्रा में रिलीज़ होती है, उतनी नहीं होती है, और इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्यूब में बच्चा पलने के लिए तैयार नहीं होता है, स्पेस उतना नहीं होता है कि बच्चा उसमें ग्रो कर सके। तो ये हमें डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप अबॉर्ट कर लो।
फोर्थ रीज़न होता है कि कभी कभार होता है कि बच्चा जो है वो हम प्रेग्नेंट तो होते हैं, बच्चा कंसीव तो करता है, लेकिन होता क्या है किसी कारण से, किसी भी छोटे मोटे रीजंस के वजह से वो हमारे गर्भ में ही अबॉर्ट हो जाता है। तो उसमें भी हल्की लाइन आने की समस्या होती है कि प्रेगनेंसी कंसीव तो किया था बट वो 1 वीक 2 वीक से आगे नहीं बढ़ पाया था। तो उसमें क्या होता है कि एसएजे स्टार्टिंग में तो बनती है बट धीरे धीरे वो बनना बंद कर देती है, और जिसके कारण जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें हल्की लाइन आती है। तो इसके कारण भी आपको हल्की लाइन आ सकती है, और इसके अगर ये कंटिन्यू नहीं होती है तो आपको स्पॉटिंग भी हो सकती है, ब्लड के भी आ सकता है। तो इसमें आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वही आपको सजेस्ट करेंगे कि ये आप मेडिसिन के ज़रिए ठीक हो सकते हैं या फिर आपका डीएनसी कराया जा सकता है। तो ये भी एक रीज़न होता है जब लाइन जो है वो हल्की आती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है आज के टाइम में, होता है इवापोरेशन लाइन। तो ये तब होता है जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो और टेस्ट में लिखा रहता है कि 3 से 5 मिनट के रिजल्ट को आप अंदर आप देखो, वही एक्यूरेट रिजल्ट होता है। बट कभी कभार हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करके उसको फिर हम छोड़ देते हैं और 10 मिनट 12 मिनट बाद हम चेक करते हैं कि लाइन आया या नहीं आया। या फिर कभी कभार होता है हमें एक्साइटमेंट होता है और हम माइंड में क्रिएट कर लेते हैं नहीं पॉजिटिव आएगा, और उसको हम बार बार चेक करते रहते हैं। लाइन नहीं आती है 3 to 5 मिनट्स के अंदर, फिर भी हम उसको जा कर चेक करते रहते हैं, और 7-8 मिनट बाद हमें वो फिर एक पतला सा इवापोरेशन लाइन दिखाई देता है। बट वो लाइन एक्चुअल वो प्रेगनेंसी कंसीव करने का लाइन नहीं होता है, वो इवापोरेशन लाइन होता है। जब हम यूरिन उसमें डालते हैं, कंट्रोलर में यूरिन डालते हैं, तो होता क्या है कि जो ड्राई होने जाता है, यूरिन जब ड्राई होने लगती है, ड्राई होते होते एक लाइन अपने पीछे छोड़ जाती है, उसी को हम इवापोरेशन लाइन कहते हैं। तो वो होने लगता है, जैसे आप समझते हैं कि आप प्रेग्नेंट है बट वो प्रेगनेंसी लाइन नहीं होती है, वो इवापोरेशन लाइन होती है। तो आप इसको कभी भी कंसीव करने वाले या फिर ये ना मान के चले कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो मेरे पास जितनी भी जानकारी थी मुझे डॉक्टर्स ने दी थी, मुझे खुद से एक्सपीरियंस से पता चला, वो सब मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करना, और ऐसी कोई और जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझसे बातें करें। और ऐसे ही और सारी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।